बिहार में किसी आईएएस या आईपीएस की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा देगा। अनंत सिंह एक फोन कॉल पर गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है। मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता है। जितन सानी हत्याकांड में भी काम्या मिश्रा पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव था कि बड़े बड़े सफेद पोशों को बचाने का। तो बिहार के डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी सर, उनके बारे में भी बहुत जोर से हल्ला है कि वो भी बिहार छोड़ के जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। पूरे देश में चर्चा है कि क्या माहौल बना दिया है पलटू राम ने कि आईपीएस लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री खुद माफिया गिरोहों में शामिल हो चुके हैं। पूरा आनंद मोहन जो एक सजा याफ्ता खूनी है, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, उसको जेल से छुड़ाने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर कायदे से अपराधियों में भगदड़ मचनी चाहिए थी और बिहार में आईपीएस अधिकारियों में ही भगदड़ मची हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित एक मामला है जिसका नाम है काम्या मिश्रा। आपको बता दें कि काम्या मिश्रा सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि अभी इस्तीफ़ा दे दी हैं। काफ़ी यंग एज में वो आईपीएस बनी थी और उनकी रिटायरमेंट की जो साल थी वो 2056 थी, लेकिन वर्ष 2024 में ही वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दी। इसको लेकर कई ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही होगी कि काम्या मिश्रा इस्तीफ़ा दे दी। जब उनसे पर्सनली ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं इस काम को करते करते कहीं ना परेशान हो गई थी, तो अपने फैमिली को मैं अब टाइम देना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। लेकिन इसके वजह से सियासत तेज हो गई है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार सरकार पे और भी कई वजह है। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे अमिताभ दास जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और अभी कई वर्ष बाकी है उनके बावजूद इसके। देखिए, दर्शकों को मैं पूरा मामला समझाता हूँ। ये जो श्रीमती काम्या मिश्रा हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं 2019 बैच की और ये मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये आज की तारीख में दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात हैं। इसके पहले ये पटना में एएसपी सचिवालय भी रही थी। एक साफ सुथरी छवि है, अच्छी छवि की ऑफिसर मानी जाती हैं। लेकिन परसों से अचानक एक खबर जो है वो जंगल की आग की तरफ फैली है कि काम्या मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे कतई अटकलों का बाजार भी गर्म है ना, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि मैं निजी कारणों से नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा की रहने वाली हैं, मयूरभंज जिले की हैं और वहाँ इनके परिवार का बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय है, बिजनेस है। ये माता पिता की इकलौती संतान है, तो इनको अपना बिजनेस देखना है, इसलिए ये इस्तीफा देकर जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के जनसुराज में शामिल होना चाह रही हैं और मतलब एक राजनीति की नई पारी शुरू करेंगी। तो जितने मुँह उतनी बातें हैं, अभी तो बहुत सारी बातें होंगी। तो लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है, मेरी जो समझ है, मुझे लगता है, देखिए क्या है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का माफिया प्रेम है, जिस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको माफिया से मोहब्बत है, उसमें कई आईपीएस अधिकारी जो हैं वो घुटन महसूस करने लगे हैं, उनका दम घुटने लगा है। जैसे अभी जो भट्टी सर हैं, जो बिहार के डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी सर, उनके बारे में भी बहुत जोर से हल्ला है कि वो भी बिहार छोड़ के जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। और उसमें भी मुझे दम लगता है, शायद उन्होंने लिख कर भी दिया है कि मुझे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। तो भट्टी सर भी बिहार छोड़ना चाहते हैं और काम्या मिश्रा ने तो नौकरी ही छोड़ दी है। तो इसकी वजह वही है जो कि मुख्यमंत्री का माफिया प्रेम है। अब मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ, पहले भी मैं दिखाता रहा हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो कि सुशासन का ढोल बजाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारा तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री खुद माफिया गिरोहों में शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता है और बिहार में किसी आईएएस या आईपीएस की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा देगा। अनंत सिंह एक फ़ोन कॉल पर गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है, इतना शक्तिशाली माफिया डॉन है। यही हालत आनंद मोहन की है। पिछले साल अप्रैल में, दर्शकों को याद होगा, आनंद मोहन जो एक सजा याफ्ता खूनी है, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, उसको जेल से छुड़ाने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। मतलब बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ा देने पर मेरी सेंधमारी हो जाएगी राजपूत वोट बैंक में। तो जब राज्य के ये हालात हो गए हैं
कि मुख्यमंत्री बिल्कुल माफिया की कठपुतली बना हुआ है। मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे खुद समय से पहले रिटायर किया गया है। मैं अभी आपको भी समय से पहले जी। रिटायर किया गया, जी, जी। मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं इसमें जी जी पूरा मुख्यमंत्री का हाथ है। और इसलिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो मैं रेल एसपी हुआ करता था और मैंने रेल माफिया की पोल खोली थी। तो उसके बाद 10 साल तक इन्होंने मेरा प्रमोशन रोक रखा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत कर मैंने प्रमोशन लिया और फिर 2018 में इनको रिटायर किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे रिटायर किया गया। मैं आज की तारीख में कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो क्या हालात हो गए हैं कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया की कठपुतली बन जाए तो जिस भी आईपीएस या आईएएस का जमीर जिंदा है, ईमान जिंदा है, वो घुटन महसूस करने लगा। मुझे तो ये सोचना है कि काम्या मिश्रा तो अभी शुरुआत हुई है, अभी लगभग 1 दर्जन और आईपीएस अपना इस्तीफा तैयार कर रहे हैं और आने वाले महीनों में इस्तीफा देंगे। जी तो आपके हिसाब से बिहार में माफियाओं के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और बिल्कुल। जितने भी मतलब पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो अकेले हो जा रहे हैं, अकेले बिल्कुल। पड़ जा रहे हैं। देखिए, जो ईमानदार हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले ही से माफिया में शामिल है और भ्रष्ट अधिकारी एक भ्रष्ट व्यवस्था में बहुत फलते फूलते हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, काम्या मिश्रा टाइप के लोग हैं या मेरे जैसे लोग हैं या भट्टी सर जैसे लोग हैं, वो ईमानदार अधिकारी एकदम मतलब उनको घुटन हो गई है क्योंकि वो खुद को एक असहाय पाते हैं। उनको लगता है कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया की कठपुतली है तो हम लोग क्या कर लेंगे। अब काम्या मिश्रा के बारे में दर्शकों को याद दिला दूं, 20 दिन पहले बहुत एक सनसनीखेज हत्या हुई थी बिहार में मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की, और दरभंगा में एक बिरौल थाना क्षेत्र है, उसी में हत्या हुई थी। और उसमें जो एसआईटी बनाया गया था, पुलिस मुख्यालय ने जो एसआईटी बनाया था, वो काम्या मिश्रा ही उसकी हेड थी, क्योंकि ये काम्या मिश्रा के ही क्षेत्र में ये घटना हुई थी। और उसके बाद एक अंसारी को जेल भी भेजा गया, कहा कि पैसे की लेन देन पर इसका विवाद था, इसने, और जीतन साहनी सूदखोरी पर पैसे लगाते थे वगैरह वगैरह बात कही गई। हमने सुना कि चिराग पासवान के अगेंस्ट में भी काम्या मिश्रा ने वो एक्शन। तो पहले की बात है, वो जब एएसपी सचिवालय थी तब पटना में इसकी नोकझोंक हुई थी चिराग पासवान से। तो इस केस में भी जो चर्चा है, संयोग से मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, जो चर्चा है वो ये है कि जीतन साहनी हत्याकांड में भी काम्या मिश्रा पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव था कि बड़े बड़े सफ़ेद पोशों को बचाने का। जैसे अंसारी जो जेल गया हो तो एक मतलब प्यादा था, बलि का बकरा बना दिया गया, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश मतलब मुख्य अपराधी काजिम अंसारी नहीं है। नहीं था, बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश हैं, जो षड्यंत्र करता है, उनको बचाने का दबाव काम्या मिश्रा पर था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई थी और इस्तीफा देने की एक वजह ये भी है। तो जो कुछ हो रहा है, देखिए, ये बहुत एक अशुभ संकेत है। कायदे से अपराधियों में भगदड़ मचनी चाहिए थी और बिहार में आईपीएस अधिकारियों में ही भगदड़ मची हुई है। कोई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भाग रहा है, कोई नौकरी छोड़ के उड़ीसा भाग रहा है। क्या होगा बिहार का? तो कैसे, क्या लगता है अब क्या होगा? काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और आप कह रहे हैं कि कतार लगातार लगी हुई है। कई ऐसे अगर वफा कहे अच्छे नेक आईएएस आईपीएस हैं, वो लोग तो इस्तीफा देंगे अगर माफिया अपराध को बढ़ाते रहें तो। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं दर्शकों को कानूनी पहलू बताता हूँ। देखिए, आईपीएस जो है वो अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस है। तो बिहार सरकार काम्या मिश्रा का इस्तीफा ना तो मंजूर कर सकती है ना नामंजूर कर सकती है। अब बिहार सरकार के 2 ही पास रास्ते हैं, या तो उस पर कुछ करे ही नहीं, उसको ऐसे लंबित रख दे, पेंडिंग रख दे, या फिर उनके इस्तीफा को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दे, भारत सरकार को। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जब मंजूरी मिलेगी तब राष्ट्रपति के पास फाइल जाएगी और तब राष्ट्रपति, चूंकि आईएएस आईपीएस को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इनका त्यागपत्र जो है वो प्रभाव में आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आज के आज ये नौकरी से बाहर चली जाएंगी। एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन जो भी हुआ है उसमें सुशासन की बहुत फजीहत हुई है। पूरे देश में चर्चा है कि क्या माहौल बना दिया है पलटू राम ने कि आईपीएस लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से काम्या मिश्रा, जो कि अभी उनकी कई वर्ष बाकी थी काम करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी तक उनसे जितने भी सवाल पूछे गए सब में उन्होंने यही जवाब दिया कि निजी कारण है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने की तैयारी चल रही है। तो वहीं एक और बातें चल रही हैं कि बिहार में माफियाओं का दबदबा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेक आईपीएस ऑफिसर्स या फिर कहीं पदाधिकारी अधिकारी उससे परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखना ये होगा कि काम्या मिश्रा अब आगे क्या करती हैं या फिर बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवानी।